In this question, a ball of mass small m projected horizontally from the top of a tower with kinetic energy k flies in the air for a time interval tau before it hits the horizontal ground. If force of air drag is proportional to the speed and the proportionality constant is k, that means the force is kv. Find horizontal range of the ball. तो स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में दी गई है, तो मैंने स्पीड को इनिशियल स्पीड को u के इक्वल अज्यूम किया हुआ है और जो u है वो आप काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन से निकाल सकते हो. दिस इज कैपिटल K हियर, हाफ mu स्क्वायर. तो जो भी इनिशियल स्पीड है उसको आप यहाँ पे जब भी जरूरत पड़ती है तो आप इसको पुट कर सकते हो. u इज इक्वल टू कैपिटल K बाई m. दिस इज u. तो अभी मैं इसको फिलहाल u लेके चल रहा हूँ, बाद में वी कैन पुट दिस एक्सप्रेशन. अब यहाँ पर इसमें रेंज पूछी जा रही है, किसकी रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पर क्या होगी इसमें. दिस हॉरिजॉन्टल रेंज इज बीइंग आस्क्ड. सपोज मैं एक्सिस सिस्टम यहाँ पर लेता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग लेट्स से एक्स एक्सिस है और वर्टिकली डाउनवर्ड जो है लेट्स से वो वाई एक्सिस है. तो हॉरिजॉन्टल इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल डाउनवर्ड इज वाई एक्सिस. कुछ इस तरीके से यहाँ पे अज्यूम कर लिया. मुझे मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस से ज़्यादा रहेगा क्योंकि मुझे रेंज भी निकालनी है और टाइम वगैरह पता है मुझे वैसे यहाँ पे, तो ज़्यादा मतलब मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस से रखूँगा. सपोज़ किसी इंटरमीडिएट टाइम पे जो बॉल है वो यहाँ कहीं पे है और वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाने के लिए जो पाथ है उस पाथ पे आप टेंजेंट इस पर ड्रॉ कर लो. तो टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट इज समथिंग लाइक दिस. सपोज़ कुछ इस तरीके की टेंजेंट यहाँ पर आती है इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और इसकी स्पीड लेट्स से v के बराबर है. अगर मैं फोर्सेज यहाँ पे देखूँ तो कौन कौन से फोर्सेज यहाँ पे लग रहे होंगे, तो वन फोर्स इज डेफिनेटली mg और एक फोर्स यहाँ पे लगेगा ड्यू टू एयर ड्रैग और एयर रेजिस्टेंस एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली अपोजिट टू द वेलोसिटी. जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन उस पर्टिकुलर टाइम पे है उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे ये जो एयर ड्रैग है ये फोर्स लगेगा. तो एयर ड्रैग का फोर्स इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर होना चाहिए एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू kv. अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी के कंपोनेंट और या फोर्सेस के कंपोनेंट्स करूँ, मैं एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, तो एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी फोर्स का कंपोनेंट आएगा दैट इज़ ओनली ड्यू टू दिस एयर ड्रैग. एयर ड्रैग की वजह से आएगा. तो एयर ड्रैग का जो कंपोनेंट यहाँ पे आएगा वो कंपोनेंट यहाँ पे कुछ इस तरीके का होगा. सपोज दिस इज़ हॉरिजॉन्टल, तो ये सपोज हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा यहाँ पर इसका बन रहा है. वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर देखोगे तो दिस इज़ vx और अगर इसका कंपोनेंट अगर आप देखोगे फोर्स का तो ये हो जाएगा kv cos थीटा. दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है वो kv cos थीटा है और वो एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर लग रहा है. तो आई कैन राइट द इक्वेशन फ्रॉम हियर. एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस दिस इज इक्वल टू, मैं नेगेटिव यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव एक्स में है, फोर्स लग रहा है kv cos थीटा डिवाइडेड बाई मास. और जो v cos थीटा आपको यहाँ पे दिख रहा है इस v cos थीटा को आप vx से रिप्लेस कर सकते हो. तो दिस इज k बाई m इंटू vx. अब इसके बाद में जो ax है उस ax को आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो dvx बाई dt से. मैं टाइम के हिसाब से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास में टाइम की इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल. माइनस k बाई m इंटू vx. यहाँ से आप ऐसा कर सकते हो कि vx एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो. तो लेट अस फाइंड दैट dvx बाई vx कर दिया आपने यहाँ पर इसको इंटीग्रेट बोथ द साइड्स. दिस इज माइनस k बाई m dt. k बाई m तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा. लेट अस पुट द लिमिट हियर. लिमिट vx की आप पुट कर लो. इनिशियली u था ये और अभी ये कुछ vx हो गया है. टाइम कुछ 0 से, मैं जनरल टाइम की बात कर रहा हूँ, t हो गया ये, तो 0 से t. बहुत आसान इंटीग्रेशन है, तो इजी सा इंटीग्रेशन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा. तो दिस इज log vx बाई u आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स और यहाँ पे माइनस में चलेगा माइनस k t बाई m. दिस k इज स्मॉल k, 2k है यहाँ पे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वाला k है यहाँ पर. जो कैपिटल k है उसको बिल्कुल हम लास्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे. यहाँ से अगर आप vx कैलकुलेट करो तो vx एज ए फंक्शन ऑफ टाइम विल बी एक्सपोनेंशियल टर्म्स में आ जाएगा u e रेज़ टू पावर माइनस k t बाई m. दिस इज vx. vx को अगेन आप वापस इंटीग्रेट कर लो. vx कैन बी रिटन इज dx बाई dt. तो dx इस साइड में होगा, dt उधर चला जाएगा. u विल बी कांस्टेंट. दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर लो. तो dx का आप इंटीग्रेशन करोगे तो 0 से r सिंपली हो जाएगा, तो इधर तो r हो जाएगा. यहाँ पे आप टाइम अब डायरेक्टली आप लिमिट लगा लो. जो कंप्लीट लिमिट है 0 से लेके टाउ.
तो इधर का इंटीग्रेशन यहाँ परफॉर्म कर लेते हैं। तो RHS में इंटीग्रेशन से u और यहाँ पे -m/k बन जाएगा। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा e⁻−kt/m फ्रॉम 0 to टाउ। लिमिट और माइनस को आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। तो रेंज हमारे पास में ऑलरेडी अब आ चुकी है, बस u वगैरह जो है वहाँ पर उस u को आप पुट कर लो इसमें। तो u को मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ पे √2k/m, दैट k इज़ कैपिटल K, ये u हो गया, और ये स्मॉल m/स्मॉल k, और यहाँ पे लिमिट वगैरह पुट करने के बाद में 1-e⁻k/m। थोड़ा इसको अगर आप सही कर लो तो रेंज का आंसर मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो दिस इज़ 2m कैपिटल K डिवाइडेड बाय दिस स्मॉल k, 1-e⁻k/m। तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं था, जस्ट हमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेशंस लिखने थे। अगर कोई यहाँ पे थीटा के टर्म्स में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा, जो यहाँ पे जहाँ पे हमने थीटा में कंपोनेंट्स ब्रेक किए हैं, तो फिर उसे दिक्कत हो सकती है। तो मेन जो कैच मुझे दिखता है इस प्रॉब्लम में वो बस यहीं पर है, जहाँ पर आप इसको आप Vx से रिप्लेस कर देते हो और उसके बाद बस इट इज़ जस्ट सिंपल प्लेन इंटीग्रेशन।